मैं चाहता हूँ कि दिन हो मेरा शहर में क्योंकि काम काज वहाँ पे होता है, और रात हो मेरी गांव में, या कम से कम वीकेंड के लिए मैं अपने गांव आ जाऊं क्योंकि यहाँ पे खामोशी, यहाँ का माहौल, यहाँ की खेत, यहाँ की ताज़ा हवा बहुत मज़े की है। ऐसा ही है नहीं अलमाज? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खुश मजे में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो। जिस हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे वो जाके फटाफट से वीडियोस देख लो। पहले होते हैं तैयार, नहा धो के फ्रेश होके रेडी होते हैं, देन उसके बाद नाश्ता, फिर आपको लेके जाता हूँ एक जगह। मोस्टली जो लोग पूछते हैं एक सवाल हमारे भी लोग से कमेंट्स में, आज वो उस सवाल का जवाब आपको देते हैं। तो भाई तैयार हो गए हैं, लेकिन सर्दी इतनी है ना, ओए होए होए, भाई नहाना ही छोड़ दे, कंबल में ही बैठे रहो, कंबल से उठनो ही मत। इस जगह के साथ दोस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी। मलाई, पराठा, चाय और चिकन, ये वो वाले चिकन है जो कल रात को बेगम जी ने बनाया था, लेकिन मैंने रात को खाना तो बाहर खा लिया था और मैं रात के 12:30 बजे तो घर आ गया क्योंकि सब सो रहे थे। तो इसलिए मुझे नाश्ते में ना अक्सर औकात सालन भी खाना पड़ता है और मुझे अच्छा लगता है। फटाफट से करते हैं नाश्ता और खाना, देन उसके बाद चलते हैं अपने काम की तरफ। कपड़े भी चेंज हो गए, नाश्ता भी हो गया, खाना भी हो गया, हर एक चीज़ डन हो गई। अब जाते हैं उस जगह पे जिधर हम काम करते हैं। हमेशा पूछते थे क्योंकि आप लोगों ने 2-3 दफ़ा ये बात पूछी है कि भैया आप क्या काम करते हो, क्या काम करते हो। तो आज मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ कि जिधर मैं काम करता हूँ। करे दजू जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई, आज रक्षा में लेके जाता हूँ क्योंकि गाड़ी तो शेरी लेके गया था सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो इसीलिए शेरी को ही मैं गाड़ी दे देता हूँ कि भाई आप गाड़ी में चले जाओ, और इस टाइम थोड़ी सी धूप हो जाती है तो मैं रक्षा में चला जाता हूँ। ये ले लो। जब यहाँ पे पहुँचे तो भाई नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ लिया है, अब चलते हैं आगे। भाई मिलाता हूँ आपको अपने छोटे भाई से। ये मेरा भाई है, इसका नाम है शेरियार, और ये मेरा छोटा भाई है, और हम सिर्फ 2 ही भाई है, एक मैं हूँ एक ये है। लेकिन ये इतना मासूम, इतना शरीफ कि शायद मेरे कहने पे तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन आगे जाके ना व्लॉग से आपको पता चल जाएगा। अच्छा खासा मजाकी है, लेकिन इसका मूड स्विंग बहुत ही अजीब चीज़ है। कभी भी इसका मूड चेंज हो सकता है, और उसका ना मुझे पता होता है, इसको खुद भी नहीं पता होता। ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही बात। हमारा काम है कंस्ट्रक्शन का। पेशावर में हम प्लॉट्स लेते हैं, हम घर भी लेते हैं, प्लॉट लेके उस पर घर भी बनाते हैं, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है। एक कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हमारी चल रही है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, कैसे हो? तबीयत ठीक है? फिट फाट, सेहत अच्छी है? थैंक यू जी, थैंक यू। पहली दफ़ा फैन मिले भाई रास्ते में चलते चलते। भाई क्या हाल है, खुशी हो रही है कि नहीं? क्यों नहीं यार, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आप एक काम करते हो और उसमें आपको लोग पसंद करते हैं। अभी जाते जाते मैंने उनको देख लिया था, वो मेरे पीछे वापस मुड़ गए, मैं समझ गया था, लेकिन मैंने कहा चलो खुद आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, एंड दिल से रिस्पेक्ट एंड लव यू फॉर एवरीवन। अभी इस करंट टाइम में तकरीबन 4 से 5 ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे हमारे काम चल रहे हैं, मतलब लाइक घर बन रहे हैं। तो उनमें से एक ये भी है, अभी आपको थोड़ा सा डिटेल में उसको कराता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये पूरा एक 8 मरले का प्लॉट है। ये हमने घर ले लिया था। घर की आबादी जो थी काफ़ी पुरानी थी, तो जिस बंदे के लिए हमने जगह ली थी उसने कहा कि भाई ये पूरी की पूरी लैंड जो है ना ये गिरा दो, और अपना नक्शा उसने दिया कि भाई मुझे इस नक्शे के जैसा घर बना के दे दो। तो अब ये जो है ना, ये लेंटर की तैयारी हो रही है। बेसमेंट का फर्स्ट लेंटर है, और देन उसके बाद जो है ना इस पे 2 फ्लोर और आबादी होगी, तो लाइक ये टोटल 3 फ्लोर हो जाएगा। और अल्लाह पाक से हर हाल में राज़ी होना चाहिए। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, अल्लाह पाक ने जो कुछ दिया है उसके भी हम काबिल नहीं है, और जो कुछ नहीं दिया शायद उसकी भी जगह हम में ना हो। अल्लाह पाक से मैं बहुत राज़ी हूँ, और आप लोगों को भी मेहनत इसी तरह ही करनी चाहिए, भले ही उसका सिला मिले या बाद में मिले, लेकिन मेहनत करनी ज़रूरी है। अकेले अकेले गंडेरी खाए जा रहे हो, यकीन मानो बंदा बड़े भाई को भी बता देता है नहीं। सीनियर ठेकेदार साहब, सेकंड ठेकेदार साहब, और वो जो बेटा है ना वो ये 3rd नंबर ठेकेदार है, क्योंकि वो इनमें से छोटा है, और ये इनके बचपन के दोस्त भी है, ये मेरे कज़न्स भी हैं, और मेरे 3 छोटे भाई ही हैं। तो कंस्ट्रक्शन का काम सारा ये लोग खुद देखते हैं, कितना में बनाना है, किस तरह से बनाना है, किससे क्या काम करवाना है, तो वो सारा ना इनको पता होता है कि भाई ये इस चीज़ का उस्ताद है, ये इस चीज़ का उस्ताद है। मेरा जो इनमें से रोल होता है ना, तो वो थोड़ा सा ऊपर होता है, मतलब लाइक डील के टाइम जो है ना वो फिर मैं होता हूँ कि भाई कौन सी ज़मीन कितने तक अच्छी है,
और कौन से प्लॉट पे कब काम स्टार्ट करना है और कितने में ये काम होगा कितने में नहीं होगा। तो मेरा ज़्यादातर ये रोल होता है। हर जुमेरात को यहाँ पे यही सीन चलता है कि ये जो काम करने वाले हैं इनको पैसे मिलते हैं और फिर यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी जाती है और फिर इससे सिग्नेचर लिया जाता है। तो ये ना बड़ा हैक्टिक सीन है, यकीन मानो बहुत ही मुश्किल सीन। मैं जरा आपको बताता हूँ कि ये काम कब से शुरू है। ठेकेदार साहब मुझे ये बताओ, ये काम यहाँ पे कितने टाइम से शुरू है? तकरीबन इसके एक महीने से ज्यादा हो गया है। 1 महीना 10 दिन तकरीबन। और तकरीबन ये सारा प्रोजेक्ट ये अगर कितने टाइम में तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह? 7 महीने। 7 महीने में का प्रोजेक्ट है भाई, 7 महीने का प्रोजेक्ट है। और इसमें 3 लेंटर है, यानी कि 3 फ्लोर आबादी है। ये जिस पे अभी हम खड़े हैं ना, इसके नीचे बेसमेंट है और इसके ऊपर अभी 2 फ्लोर आबादी और करनी है। तो 7 महीने तो चलो नहीं, 8 महीने या 9 महीने में तो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू दे रहा था क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि भाई क्या काम करते हो, क्या काम करते हो, क्या काम करते हो। तो फिलहाल यही काम करते हैं, आगे अल्लाह मालिक है क्या होता है। क्या सीन है, किधर जाने हुए, क्या काम है अभी? जब परसों रात को हमने एक डील की थी, एक बंदे को घर भेजा हुआ था तो उससे रोकड़ा लेना है, रोकड़ा। The next day. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है गाइस, कैसे हो? अभी हूँ मैं इस टाइम अपने गांव में क्योंकि कल रात अचानक मैं अपने फैमिली के साथ आ गया था गांव में क्योंकि अब्बा जी सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती है तो वो घर आते हैं इस्लामाबाद से। तो अब्बा ने कहा कि गांव जाते हैं, कुछ काम है। मैंने कहा चलो भाई। तो फैमिली वाले भी साथ आ गए। गांव का माहौल तो बहुत मजे का होता है। यहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है और मुझे ना गांव में और शहर में, मुझे गांव भी बहुत पसंद है लेकिन शहर का अपना मजा है, गांव का अपना मजा है। गांव में जो चीजें हैं वो शहर में नहीं है, जो शहर में है वो गांव में नहीं है। गांव में फैसिलिटी नहीं होती लेकिन यहाँ का माहौल, यहाँ की आबो हवा बहुत मजे की होती है। मेरे पास इस टाइम यलमाज है। यलमाज से पूछते हैं कि उसको गांव पसंद है या शहर पसंद है। यलमाज खान मुझे ये बताओ, आपको कौन सी जगह पसंद है, शहर या गांव? गाँव। गांव पसंद है, शहर नहीं पसंद? गांव क्यों पसंद है बेटा? ये अच्छा है। ये अच्छा है और शहर इतना अच्छा नहीं होता है ना। नहीं। शहर में शोर बहुत होता है, शहर में डिस्टरबेंस काफ़ी होती है। फैसिलिटी तो आपको शहर में मिल जाती है लेकिन शहर का जो शोर है और गंदी हवा है, मतलब हर टाइम धूल मिट्टी, गांव में वो चीज़ कहाँ होती है। इतनी साफ आबो हवा, इतना खामोश और इतनी अच्छी आबो हवा आपको शहर गांव के अलावा कहीं पे भी नहीं मिल सकती। गांव में रुकोगे या जाओगे शहर? गाँव। गांव में रहोगे, हमारे साथ नहीं जा रहे हो? चलो भाई, अलमास को इधर ही छोड़ देते हैं, हम चले जाते हैं। Are you comedy me? ठीक है ना। लेकिन अलमास एक काम करो ना, इनको बोलो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो। क्या करो? सब्सक्राइब। लाइक भी कर दो। सब्सक्राइब करो, लाइक भी कर दो और कमेंट्स भी कर दो। कमेंट्स भी कर दो। कमेंट्स में कर दो। कर दो। दैट्स गुड। चलो भाई, जा रहा हूँ मैं खाने के लिए क्योंकि खाना रेडी था लेकिन मैंने कहा ज़रा 2 मिनट के लिए आता हूँ, बाहर कुछ काम था वो भी कर लिया। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़े गांव के वाइब्स भी दिखा दूं। ये चेक करो भाई, हाय 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 हाय, ऐसा माहौल आपको कहीं पे भी नहीं दिखने को मिलेगा। ये ग्रीनरी चेक करो, ये आसमान का रंग चेक करो, दूर दूर तक जिधर जिधर आपकी नज़र जाती है अल्हम्दुलिल्लाह अपने खेत है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ सोचा था जब मैं कल रात को आया था यहाँ पे, तो मैंने कहा अपने खेतों की तरफ जाएंगे लेकिन सीन ऐसा हुआ कि यहाँ पे ना बारिश हो गई। इसलिए हमारी जो गुड़ बनाने वाली जो जगह है ना, जिधर से हम गन्ने से रस निकलता है और रस से फिर गुड़ बनता है, अभी मैंने मामू को बताया कि जाना है और उस जगह पे जिधर गुड़ बनता है क्योंकि वो भी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं, उनको दिखाते हैं कि गुड़ कैसे बनता है। तो अभी बारिश है, मैं जाके खाना खा लेता हूँ, फिर मामू से पूछता हूँ अगर वो जगह मतलब वो कॉल करके पूछेगा मामू कि अगर वो ओपन हुआ तो फिर वहां जाके आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ की आबोहवा इतनी साफ और इतना अच्छा माहौल होता है ना गांव का कि मेरा जी चाहता है कि यार इधर ही बस चारपाई डालूं, इधर इस जगह पे या चेयर डाल के आराम से सुकून से बैठ के बस किताब पढ़ लूं या गाने सुन लूं या मूवी देख लूं या कुछ भी ना करूं, अल्लाह पाक की जिक्र ही कर लूं इधर बैठ के। ये आबोहवा बहुत मजे की होती है और ये आपको गांव के अलावा और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये अगेन चेक कर लो यार, यकीन मानो इस जगह को छोड़ के ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नया घर बन गया है ये वाला। और यहाँ पे वैसे शिफ्ट होने का अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं है, घर तो बन गया है। आप लोग यही सोचोगे कि भाई अचानक पेशावर से आप मर्दान आ गए और यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट किया। उसकी वजह यह है कि मैं गाड़ी में व्लॉगिंग नहीं कर सकता, मेरे साथ फैमिली थी, मेरे अब्बा जी थे
तो मेरी फैमिली भी ब्लॉगिंग में नहीं आना चाहती और ना मैं उनको लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिकली हम हैं पठान और वो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। और अच्छी बात भी है, कैमरे पे आना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। हर किसी का अपना एक माइंड होता है, हर किसी का अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, हर कौम के और हर लोगों के। तो अब नहीं आना चाहती मेरी फैमिली में से कोई भी लाइक सोशल मीडिया पे नहीं है, तो इसीलिए मैं उनको भी कैमरे में नहीं आना चाहता। जो एक बंदा नहीं है तो फिर क्यों आ जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने गाड़ी में कोई व्लॉगिंग नहीं की, वरना मैं कर सकता था। भले रात को मैं निकला था तो रात को मैं शुरू कर लेता अपना व्लॉग, लेकिन नहीं किया। तो मैंने कहा चलो उधर जाके उधर पहुंच के सुबह के टाइम जो है ना मैं स्टार्ट कर लूँगा। तो इसीलिए यहाँ पे अचानक मैं आपको लोगों को यहाँ पे लेके आ गया। ये रास्ता जो है ना, इस रास्ते पे मेरा बचपन गुजरा है। यलमास की जितनी मेरी उम्र थी तो मैं इस रास्ते पे ही मतलब पला बड़ा हूँ। और इस रास्ता मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटा था तो मैं इस रास्ते पे ही आया जाया करता था। और ये रास्ता मेरे बचपन का सबसे हसीन रास्ता है। आप यहाँ की लोकेशन चेक कर लो और ये रास्ता चेक कर लो, ये इर्द गिर्द। और जिस तरह बचपन में ये रास्ता था ना, अभी भी लाइक वैसा ही है। मैं काफ़ी उम्र हो गई है, तकरीबन कोई 18 साल 17 साल उम्र हो गई है, या 20 साल तकरीबन समझ लो, लेकिन ये रास्ता नहीं बदला। ये रास्ता वैसे का ही वैसा है। यलमास को लेके जा रहा हूँ इसी रास्ते पे, क्योंकि जब यलमास बड़ा होगा तो ये भी कहेगा कि मैं भी अब मतलब लाइक मैं पापा के साथ जब छोटा था तो मैं इसी रास्ते पे आया जाया करता था। तो लाइक बहुत अच्छी मेमोरी होगी। यलमास, मैं जब तुम्हारे जितना छोटा था ना तो मैं भी इसी रास्ते पे आया जाया करता था। अब जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम वीडियो देखोगे तो तुझे भी पता चलेगा। हाँ, कभी आने का मौका मिलता है। ये आए हाय इस जगह के साथ तो कुछ अलग ही यादें हैं। ये रहा जी, ये आए हाय ये घर जो है ना, दिस इज़ माई चाइल्ड मेमोरी। ये इस एरिया में हमने ना बहुत बचपन गुजारा है। ये चेक करो, ये आप दरख्त देख सकते हो, ये बहुत पुराना दरख्त है। एक यहाँ पे और दूसरा था, अभी मैंने मामू से पूछा है। यहाँ पे एक बहुत ही पुराना दरख्त था, लाइक वो उससे भी बहुत पुराना था और उससे काफ़ी बड़ा था। वो मामू लोगों ने निकाल के ना अभी इसका छोटा सा लगा लिया ताकि ये दोबारा बड़ा हो जाए। तो लाइक जब यलमाज मेरे से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर वो इसको यही ऐसे ही देखेगा। ये वाला दरख्त जो है ना, ये 70 साल लाइक 70 ईयर्स पुराना दरख्त है ये वाला। ये लाइक गाड़ियों का गिराज है, ये किचन है, इसके उस तरफ मेहमान खाना है और फिर उसके पीछे साइड पे घर है। जितना यहाँ पे ये ग्राउंड है ना, लाइक ओपन एरिया है, इससे डबल उस तरफ है घर के उस साइड पे। वो नहीं दिखा सकता भाई, वो नहीं दिखा सकता। अभी फ्रेश मार्केट से मंगाए गए हैं ये वाले पौधे और ये अभी इस घर में लगेंगे। इंसान की ज़िंदगी के 2 फेज़ होते हैं, एक बचपन का, एक जब वो बड़ा हो जाता है। तो लाइक मुझे तो बचपन का फेज़ बहुत पसंद है अभी इस उम्र में। लेकिन जब हम छोटे थे ना तो यकीन मानो मेरी यही ख्वाहिश थी, मैं बड़ा कब हूँगा, मैं बड़ा। अब जब बड़े हो गए और ज़िंदगी के ये हालात देख लिए ना कि भाई अब दिल में ख्याल यही आता है और सोच भी यही होती है कि भाई हम बड़े ही ना होते, छोटे ही होते तो अच्छा होता। लेकिन ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। वक्त के साथ साथ इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वहाँ से शुरू होता है ये घर और यहीं पे ही ख़त्म होता है ये इस गेट तक। ये वो दरख्त है, ये वो दरख्त है जिसका मैंने कहा था कि इसकी 70 ईयर्स जो है ना इसकी उम्र है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह फुल स्ट्रॉन्ग खड़ा है। तो चलते हैं ज़रा खेतों की तरफ। इस गेट से खेत शुरू हो जाते हैं, चलो दिखाते हैं आप लोगों को। ये सारे जो है ना नए पौधे लगे हैं बाग के, मतलब लाइक फ्रूट के पौधे हैं। और लाइक ये बाग है लेकिन अभी छोटा है। लेकिन ये वाला चेक करो आप लोग, हाय ये चेक करो ये। उफ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि आप लोगों को अच्छे अल्फाजों में ये जगह एक्सप्लोर कर लूँ। अपने आंखों से देखना और अपने टीवी स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे देखने में बहुत फ़र्क है। सारे लोकाट के बाग है, मैं दिखाना ये चाहता हूँ। लेकिन आसमान का कलर चेक करो यार, ये अलग किस्म के ही वाइब्स आ रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों। हालांकि मैं बहुत दफ़ा आया हूँ अपने गाँव, लेकिन इस दफ़ा के जो वाइब्स है ना वो कुछ अलग ही किस्म के वाइब्स है। ये सारे लोकाट के फ्रूट है और उसका बाग है। ये जो घर है ना, ये जो दिख रहे हैं, ये सारे जमींदारों के घर है जो यहाँ की देखभाल करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो यहीं पे रहते हैं। और गांव में होता भी ऐसा है, अगर आपकी ज़्यादातर ज़मीनें हैं तो आपने ज़मींदार को देनी है और फिर उनका घर भी आपने देखना है और आपने घर भी बना के देना है। उसके बदले में वो आपकी ज़मीनों की खेती बाड़ी करेंगे। ये ट्यूबवेल है जो ज़मीनें हैं और उनको पानी देने के लिए ना ये उसके लिए स्पेशल बनाते हैं ताकि जितनी भी ज़मीनें हैं उनको ज़ाहिर सी बात है पानी चाहिए होता है।
अच्छा, एक ये ट्यूबवेल है मामू कह रहे, एक ये है और एक इसके उस तरफ भी है। वो घर जो है ना, ये वाले घर, ये भी जमींदारों के ही है, क्योंकि जिधर आपकी जमीनें हैं वहाँ पे पानी की जरूरत बहुत ज्यादा है। यलमाज चलो 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 जल्दी आ जाओ। और ये भाई मेरी ट्विंस मामू की बेटियां हैं जी। ये इसमें आप लोग इसमें पहचान कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकता, यकीन मानो अभी तक। ये चिंकी है और ये पिंकी है। आपको पता है इसमें से चिंकी पिंकी कौन है? आप में से चिंकी पिंकी कौन है? ये चिंकी है और पिंकी, और ये पिंकी है। चलो यलमाज पहचान सकता है, मैं नहीं पहचान सकता भाई। और यलमाज कह रहे हैं कि पापा मैंने क्रिकेट खेलना है, वो यहाँ पे भी बॉल लेके आ गया, लेकिन मैंने इसका बैट घर पे ही रख दिया। मैंने कहा बेटा क्रिकेट खेलने का टाइम नहीं है, क्योंकि घर भी वापस जाना है। ये वो रास्ता था जिधर से मैं गया था। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर मैं पैदल वॉक करके आ गया हूँ, तो काफ़ी थक गया हूँ। अब सीधा चलते हैं अब्बा के पास और उनको बोलते हैं कि भाई चलो घर चलते हैं।